यहाँ पे युवा है जो बोले भैया नौकरी नहीं मिल रही है। पूछिए विधायक जी से कि इनकी सरकार है नौकरी क्यों नहीं दे पा रही, क्यों नहीं आप लोग नौकरी दे रहे। 3 लाख से ज्यादा पद खाली है। जेपीएससी के एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, पहले कोई सरकार अच्छे से जेपीएससी कंडक्ट नहीं करा पाई। कितनी भी आपने क्या वादा किया था, हर साल जेपीएससी का एग्जाम लेंगे, 4 सालों में आपने एक बार जेपीएससी का एग्जाम लिया। देखिए, ये चल रही कि अम्बा जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी अम्बा रहेगी। एक क्या वाकई योगेंद्र शाह और आप जो है जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की विधायक अम्बा प्रसाद हैं। बीजेपी यहाँ हुंकार भर रही है कि आने वाले दिनों में हम यहाँ सरकार बनाएंगे। मुझे तो ये देखना है कि किस मुद्दे पे बीजेपी सरकार जो इस झारखंड में अपने आप को इतना स्ट्रांग महसूस कर रही है, क्योंकि उनको तो लंबा समय का मौका दिया गया था। पहली बार हमारी गठबंधन की सरकार बनी है झारखंड में, जो इतने सारे बदलाव लेके आई है। और अभी हमारे राज्य में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है जो बहुत सारे लोगों को आँख में चुभ रहा है, क्योंकि हमेशा से देखिए पिछड़ों को दबाया गया, यहाँ पे आदिवासी को दबाया गया, दलित को दबाया गया, ना आरक्षण की बात की गई, ना लोगों को सम्मान दिया गया, ना पुलिस कर्मी के साथ खड़ा ना उनको सम्मान मिला, ना आंगनबाड़ी सेविका को, ना पारा टीचर को, ना ही सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन लागू किया गया। जहाँ हमारी झारखंड की सरकार ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए सबसे पहला राज्य था, अभी दूसरे लोग प्रेरणा ले रहे हैं हमारे सरकार से। तो हम यही समझते हैं कि हमें लोगों को बस जागरूक करने की ज़रूरत है कि सरकार क्या कर रही है, क्योंकि यही बीजेपी है जो केंद्र सरकार का सारा काला चीज़ को दिखाती है कि राज्य सरकार का ये करा धरा है, जबकि उनका करा धरा है। अगर आवास नहीं मिलता है तो बोल दिया जाता है 3 साल से आवास नहीं मिल रहा था। तो ये लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि आवास राज्य सरकार नहीं दे रहा है, जबकि केंद्र सरकार नहीं दे रहा है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से चिट्ठियां लिखी गई। अब हमारी सरकार बेघर नहीं रहने दे सकती है किसी को, इसलिए अब वो आवास के तहत सबको आवास देने का काम कर रही है। और ये देखिए हर जगह कितना ज़्यादा फॉर्म भरा रहा है, उसे साफ पता चल रहा है कि लोग कितने परेशान थे आवास को लेकर। लेकिन ये संवेदनशीलता कहाँ से 1% भी दिख रही है केंद्र सरकार की तरफ से। परेशान लोगों को आप देख रही है, उनमें से कई यहाँ पे युवा है जो बोले भैया नौकरी नहीं मिल रही है। पूछिए विधायक जी से कि इनकी सरकार है नौकरी क्यों नहीं दे पा रही, क्यों नहीं आप लोग नौकरी दे रहे। 3 लाख से ज्यादा पद खाली है। हमारी सरकार 75% रोजगार जो व्यवस्था बनाई कि बाहरी लोग को आउट किया जाए, मतलब 75% लोग लोकल रहे लोगों के लिए जी। तो ये तो हमारी सरकार का पहल है जो रोज़गार के लिए किया गया है। सरकार अपने माध्यम से बहुत सारी नियुक्तियां निकाल रही है, जो हर दिन हम लोग नियुक्तियां बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के तहत रोज़गार दिया जा रहा है। पर ये सिर्फ राज्य सरकार के ऊपर नहीं है, पूरे देश भर में आप देखिए कितना बेरोज़गारी है। आज ये हर घर में रोज़गार तो आप छोड़ दीजिए, जो माननीय जो केंद्र के इतने सारे मंत्री और जो केंद्र सरकार में जो मुखिया हैं, उनके द्वारा जो इतने करोड़ों के जो रोज़गार का घोषणा किया गया था, क्या लोगों तक पहुंचा है, ये सवाल है। कितने सारे लोग जो केंद्र सरकार से लाभान्वित होते थे पहले, जो कोई रोज़गार में सरकारी व्यवस्था में उनको बैठाया गया था, सबका पैसा बंद कर दिया गया। आज जितनी भी देखिए जो ऐसी महिलाएं जो अभी तो खैर हज़ारीबाग में मतलब हम लोग डीएमएफटी से कुछ महिलाओं को जोड़े हैं ताकि वो बेरोज़गार नहीं हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे ज़िला हैं जहाँ पे ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग बेरोज़गार हो गए हैं जो केंद्र सरकार का ही काम लोगों तक पहुँचाता है। अब काम ही नहीं रहा है तो फिर पहुँचाएंगे क्या। आप लोग अपनी सरकार में काम दीजिएगा, बचे हुए वैकेंसी को पूरा कीजिएगा इन सालों में। सरकार विपरीत परिस्थिति में बनी है और कम संसाधन में जो केंद्र सरकार झारखंड का इतना सारा पैसा जीएसटी का रखी हुई है, उसके बाद भी अबू आवास खुद से देना, राशन कार्ड खुद से देना, और ये पहला राज्य है जो अपने से ये कदम उठाया है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, जबकि केंद्र सरकार का इसमें उदासीनता देखने को मिला। हर चीज़ सरकार अपने स्तर से कर रही है और हर संभव ये प्रयास कर रही है कि एक एक समस्या जो इतना उलझा हुआ था उसको सुलझाने का काम कर रही है। पहली बार हमारे झारखंड में अच्छे से जेपीएससी कंडक्ट हुआ, जेपीएससी के एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं। पहले कोई सरकार अच्छे से जेपीएससी कंडक्ट नहीं करा पाई। उसके आगे वाली परीक्षा आप नहीं करा पा रहे हैं ना, एक एग्ज़ाम लेने के बाद आप लोग। देखिए जितना संभव हो सके पहले से आप देखिए कि कितनी आपने क्या वादा किया था, हर साल जेपीएससी का एग्ज़ाम लेंगे, 4 सालों में आपने एक बार जेपीएससी का एग्ज़ाम लिया। देखिए जहाँ जहाँ जो जेपीएससी एग्ज़ाम है उसको तो कंडक्ट कराया ही गया, अभी फिर से एग्ज़ाम अनाउंस होना है।
कुछ खामियां रही है ज़रूर कुछ अधिकारियों के वजह से, उन चीज़ों को ठीक हमारी सरकार ने मतलब पूरे तत्पर होके इन सब चीज़ों को जिम्मेदारी भी ले रही है और बहुत सारी नियुक्तियां भी करा रही है जो पूर्व में कभी भी कोई सरकार की तरफ से ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। विधेयक पास कराया गया आरक्षण दिलाने के लिए, जो हर चीज़ों को राज्य भवन से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो हमारे गवर्नर है 1932 का विधेयक अभी वापस हुआ है। हाँ, तो आप जान रहे हैं कि वापस हो रहा है और पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों वापस हो रहा है। तो इन चीज़ों को समझने का ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को रोकने का भी कोशिश किया जा रहा है, जिसमें कभी कभी विफलता मिलता है हम लोगों को, लेकिन जो एक संवेदनशील सरकार का जो संवेदनशीलता दिखता है वो साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, आप जिस क्षेत्र में है, आपका जो क्षेत्र है, कई यहाँ पे कंपनियां हैं जो खनन कर रही हैं, विस्थापित के भी कई मुद्दे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, दूसरी जगह बसने जा रहे हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कुछ खास कर रही हैं? देखिए, हम लोग तो एक धरना प्रदर्शन ये सब करके जो हम लोग के पास शक्ति है उस शक्ति का इस्तेमाल ज़रूर किए हैं। 5 लाख से 25 लाख मुआवजा बढ़े, आज लोग 25 लाख उठा रहे हैं। 5 लाख हमने बढ़ाया है लड़ाई करके, संघर्ष करके। मेरे माता पिता जब यहाँ क्षेत्र में विधायक थे तो उन्होंने भी संघर्ष किया, जेल जाना पड़ा तो भी नहीं डरे और 7 साल लंबा समय संघर्ष करके जेल में रह के आए और यहाँ पे क्षेत्र में कोशिश किए हैं कि अन्याय से लोगों को बचाएं। जो यहाँ पे इस क्षेत्र के माननीय सांसद का जिम्मेदारी है, जो आराम से एनटीपीसी जो केंद्र संस्थान है, यहाँ पे तो मेरे क्षेत्र में आप देखिए कि कोई भी स्टेट के कंपनी नहीं है, सब केंद्र सरकार के संस्थान है और यहाँ पे कोयला मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय से सब संचालित होते हैं। और कुछ भी अगर होता है यहाँ पे, अगर ज़रा सा भी कोई विरोध करते हैं तो केंद्र मंत्रालय से और कोयला मंत्रालय से संबंधित पदाधिकारियों को फ़ोन चला जाता है और सब नाचने लगते हैं उनके इशारे पे। तो कहाँ से चीज़ों को कमज़ोर किया जा रहा है ये भी आपको समझना होगा। हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा उपलब्धि है हमारे सरकार का, जो 75% रोज़गार के का ये जो विधेयक पास हुआ है उसके वजह से हम लोग कम से कम कंपनी का कान पकड़ पाते हैं कि आप लोग रोज़गार दीजिए, वरना ये लोग तो सीधा सीधा बोलते हैं कि हम ज़मीन के बदले नौकरी देना एनटीपीसी का पॉलिसी नहीं है। तो ये पॉलिसी कौन बनाता है एनटीपीसी का, आपको समझना होगा। चर्चा ये चल रही है कि अम्बा जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है क्या कुछ ऐसी तैयारी आप लगी हुई है कि आप हज़ारीबाग से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? जब से विधायक बने हैं तब से हज़ारीबाग का पहले दिन से ही वहाँ पे आप देखते हैं हम कहाँ बैठते हैं, वहाँ पे सब लोग भी हमेशा मिलते हैं और पहले दिन से हम लोगों के सेवा देते आ रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं हज़ारीबाग की बेटी के नाते, ना कि कोई नेता के नाते। हम हमेशा मतलब हज़ारीबाग में मेरा बचपन मतलब हम बचपन बिताए हैं और पढ़ाई लिखाई भी मेरा हज़ारीबाग से हुआ है, तो हज़ारीबाग से मेरा एक अलग लगाव है। इसलिए लोग सोचते हैं, बोलते हैं, मांगते हैं, डिमांड करते हैं और एज ए पार्टी तो हम आपको पॉलिटिकली कह सकते हैं कि एज ए पार्टी तो हम लोग रेडी हैं लोकसभा लड़ने के लिए। पार्टी ने टिकट दिया तो अम्बा चुनाव में दिखेंगे? पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी अम्बा रहेगी। एक लास्ट सवाल जाते जाते ये बोलिए कि आप जो है कई दिनों से जो है सुर्खियों में छाए हुए थे, आपका नाम जोड़ा जा रहा था कि एक ज़मीन कब्जा आप कर रहे हैं। वाकई योगेंद्र साहब और आप जो है ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे? पहले तो हम एक लॉयर हैं और हम आपको मतलब ये बहुत ही स्टूपिडिटी होगा जब एक लॉयर होने के नाते, पढ़े लिखे होने के नाते कोई सरकारी ज़मीन पे कोई बाउंड्री कर दे। ये साफ साफ हर कोई समझ रहा है कि जो कराया गया है या जो किया गया है ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत किया गया और इसमें एक अधिकारी भी शामिल है जिसका कंप्लेन हमने ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी को किया है। अगर कहीं से भी हम लोग दोषी होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर एफआईआर किया जाता, क्योंकि ये एफआईआर इसलिए नहीं हुआ तो बोल रहे कि लिखित तौर पे आप लोग के नाम को दिया गया। बाबूलाल जी का बात ही मत कीजिए, वो तो रोज रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और वो अपने समय में क्या किए हैं अब उनसे ये जो वो आरोप लगाते हैं उनसे पूछिए कि आप अपने समय में क्या किए हैं।